गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी आफ्टरनून एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज़ आपके लिए क्या हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं और उनके फीलिंग इमोशन थॉट्स आपके लिए क्या हैं। लेट्स सी, शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है गाइस आपको। एंड ये एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। अभी देख लेते हैं कि क्या आता है रीडिंग में। Seven of Wands, Queen of Swords, Six of Wands, Wands एनर्जी है बहुत ज़्यादा। The Emperor, again fire energy, Ten of Wands, the Empress, Emperor and Empress, Knight of Pentacles, Ace of Cups। बॉटम ऑफ द डेक से फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पर मैं आपको साइन बता देती हूँ गाइस। तो यहाँ पर जो साइन है वो है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा है यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह, धनु राशि, एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। ये साइन मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई देते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। मतलब यहाँ पर एक क्लियर दिखाई देता है कि जैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो करके। आप दोनों का हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। बट यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आप दोनों जैसे एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट हो। एंड आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। कुछ चीज़ें आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो कि आपके पार्टनर में नहीं है, और आपके पार्टनर में कुछ क्वालिटीज़ ऐसी जो कि आप में नहीं है। और अगर आप ये दोनों मिलते हो और दोनों अपनी समझ से और सूझबूझ से चलते हो तो ये एक रिलेशनशिप में परफेक्ट बैलेंस लेकर के आता है। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे मान लो जैसे कुछ चीज़ों की कमी होती है ना लाइफ में, किसी और के आने से या किसी और के देने से वो कमी पूरी हो जाती है और फिर लाइफ कंप्लीट सी लगती है। एग्जैक्ट वैसे ही आप दोनों का भी है। जैसे कि आपके जो पार्टनर हैं थोड़ा सा गुस्सा करते हैं लेकिन आप थोड़ा सा शांत हो, यहाँ पर ये दिखाई देता है। या आप बहुत गुस्सा करते हो लेकिन वो थोड़ा शांत है, ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या जाता है कि अगर दोनों ही गुस्से वाले होंगे तो फिर दोनों के बीच में झगड़े होंगे। बट अगर एक शांत है एक गुस्से वाला, तो शांत इंसान संभाल लेगा हर चीज़ को कि चलो ठीक है। तो ऐसे ही करके कहीं ना कहीं कंप्लीट करते हो आप दोनों, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि इस तरीके से ये कनेक्शन खास बन जाता है। क्योंकि आप दोनों जब मिलते हो तो यस, एक दूसरे के लिए मतलब ऐसा है कि परफेक्ट हो। बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस रिश्ते से प्रॉब्लम होती रहती है और वो बीच में टांग अड़ाते रहते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई देती है कि हो सकता है इनकी सिस्टर हो सकता है इनकी मदर हो, लेकिन कोई तो फीमेल फिगर है जो कि इनको ये रिश्ता मतलब वो नहीं चाहती हैं। उनको ये रिश्ता जो है वो खटकता है।
और जैसे कि वो आपके पार्टनर को ये बोलती हैं कि सोसाइटी, आई थिंक आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं, जो कि यहाँ पर दिखाई देता है जैसे कि ये फीमेल जो है आपके पार्टनर को ये बोलती है कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, हमारी कहीं एक तरीके से होता है ना कि लोग कहने लगते हैं कि हमारी इज्जत नहीं रहेगी क्योंकि सोसाइटी क्या कहेगी, अदर कास्ट में, अदर रिलीजन में कैसे कर ली शादी, ये कैसे कर लिया, वो कैसे कर लिया, 10 तरीके के सवाल उठाएंगे, 10 तरीके की बातें होगी। तो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि जो फीमेल फिगर है आपके पार्टनर को कुछ ऐसा ही बोलती रहती है, जिसके चलते आपके पार्टनर हो जाते हैं स्टक, जिसके चलते वो भी बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हैं और उनको यही समझ में नहीं आता है कि उनको आगे बढ़ना भी चाहिए इस कनेक्शन में या नहीं बढ़ना चाहिए। उनको कुछ आपसे कहना भी चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, उनको आपके साथ रिश्ता रखना भी चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। इसमें आकर के ये अटक जाते हैं। इन एंड आउट की सिचुएशन इस वजह से बहुत बनती होगी या आते जाते रहते होंगे, बट इनको टेंशन बहुत रहती है इस रिश्ते की। आपके पार्टनर भी काफ़ी ज़्यादा ईगोस्टिक है और रूड है, बहुत ईगो में रहते हैं और बहुत रूडली बात करते हैं, बट ठीक है, वो चीज़ उनका एक नेचर है मान लो, बट टेंशन वो भी बहुत लेते हैं। ऑफ कोर्स कोई हमें अगर ऐसी बातें बोलेगा तो हमारे दिमाग में वो असर करेंगी कि सोसाइटी यानी ये सारी चीज़ें, तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तो बैठ ही जाती हैं बातें, तो इनके दिमाग में भी वही बातें बैठी हुई हैं और ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। हो सकता है कि अभी सिचुएशन ऐसी भी चल रही हो कि सडनली आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक ही कर दिया हो, या ऐसा कुछ हुआ आप दोनों के बीच में कि आप दोनों ने ही एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया हो, क्योंकि एक ब्लॉकिंग एनर्जी भी दिखाई देती है। बट आपके पार्टनर ज़्यादातर परेशान इस बात से हैं कि आगे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होंगे, हम कैसे हो पाएगा ये सब कुछ, अगर इस कनेक्शन में हमें विक्ट्री भी चाहिए तो कैसे मिलेगी वो विक्ट्री, इतने सारे चैलेंजेस, इतने सारे प्रॉब्लम्स होने के बाद में। यहाँ पर बात ये है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी ऐसा फील होता है कि आप इनको मिले हो किस्मत से, और शायद आपको भी यही फील होता है कि वो मुझे मिले हैं किस्मत से। आप दोनों को एक दूसरे के लिए ऐसा फील होता है कि हम दोनों किस्मत से मिले हैं, ऐसे ही नहीं मिले हैं, कुछ तो रीज़न है मिलने के पीछे, क्योंकि आप दोनों कंप्लीट करते हो एक दूसरे को, और वो कंप्लीशन आपको खुद को फील होता है कि हाँ, अगर ये शख्स मेरी लाइफ में है तो मेरी लाइफ फिर अच्छी रहने वाली है। ऐसा आप भी फील करते हो और ऐसा वो भी फील करते हैं। तो यहाँ पर ये तो है कि प्यार तो है, दोनों साइड से इमोशंस भी हैं, लेकिन आपके पार्टनर हो गए स्टक इन सारी बातों को सुन करके और सोच करके, और इनको समझ में नहीं आ रहा है आगे बढ़ने का, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। इसी दुविधा में कहीं ना कहीं ये है। और यहाँ पर अगेन आप देख सकते हो 2 ऑफ पेंटिकल एक कन्फ्यूज़न को बताता है। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है, जो कि आपके पार्टनर का ये है कि आपके पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर मान लो अभी हम करंटली कंटिन्यू करते हैं तो आगे प्रॉब्लम हो सकती है, आगे जा कर के हमारे रिलेशनशिप ब्रेक हो सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है। आपके पार्टनर भी हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं। उनको अपनी लाइफ में ऐसा नज़र आ रहा है कि सब बिखरता जा रहा है, मैं कुछ भी संभाल नहीं पा रहा, मैं कुछ भी ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ, कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। एक इंसान काफ़ी लो एनर्जी में जाके फ्रस्ट्रेट होकर के होपलेस सा हो जाता है ना, होपलेस, हेल्पलेस, बिल्कुल वैसे ही आपके पार्टनर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा होपलेस एंड हेल्पलेस। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी मेरा जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए वो किस तरफ होना चाहिए, या फिर मुझे क्या नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए, इस चीज़ का उनको समझ में नहीं आ रहा है। वो एक फ़ैसला लेना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए भी और आगे की अपनी लाइफ के लिए भी। वो आपके साथ एक कंपैटिबिलिटी फ़ील करते हैं, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आपके साथ रिश्ता भी रखना चाहते हैं, बट अभी बहुत ज़्यादा टेंशन में है आगे का सोच करके कि पता नहीं क्या होगा, कुछ होगा भी कि नहीं होगा, या हम दोनों जो है बढ़ रहे हैं आगे तो, लेकिन बिना सोचे समझे कैसे बढ़ें आगे जा कर के फिर हमें इमोशनली और भी तकलीफ़ होगी। तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में घूमती रहती हैं। तो यहाँ पर मुझे ये परेशान दिखाई देते हैं। अटैचमेंट, रेस्ट एंड रेजुविनेशन,
ये इस रिश्ते को लेकर के बहुत सोचते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान है, बेचैन है, क्योंकि आपके लिए प्यार बहुत है इनके दिल में। या आपको खोना नहीं चाहते किसी भी हाल में, नहीं, आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, या मैं कहूँ कि आप इनका सुकून हो और इस सुकून को ये बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं। या आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, इनके मन में बहुत कुछ है आपको बोलने के लिए। जैसे कि आपको कहना चाहते हैं कि आपके बिना नहीं रह सकते, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ ये जो है ऐसा ऐसा फ़ील करते हैं जैसे आप इन्हीं की परछाई हो और ये आप इनका सुकून हो। ये सारी चीज़ें आपसे कहना चाहते हैं कि आज कंडीशंस हो सकता है बहुत अलग चल रही हो इस कनेक्शन की, लेकिन अगर देखा जाए तो ये आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए बेचैन हैं, आपके लिए परेशान हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है दिल में, रोमांटिक फीलिंग्स हैं। और ऐसा इनको आप एक परछाई के जैसे दिखते हो एकदम, क्योंकि यहाँ पर येन एंड यांग की एनर्जी है। तो एक जब भी ये सोचने के लिए बैठते हैं इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में, तो इनको एक चीज़ समझ में आती है कि इससे बढ़िया मुझे पार्टनर नहीं मिलेगा, इससे परफेक्ट पार्टनर मुझे नहीं मिलेगा, चाहे मैं ढूंढने भी जाऊँ तब भी। एंड कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके अंदर जो कि इनको ये कहती हैं कि वो सिर्फ आप ही के अंदर हैं, वो क्वालिटीज़ हर किसी में नहीं मिल पाएंगे। जब भी आपके साथ होते हैं तो एक पीस महसूस करते हैं, इनको काफ़ी अच्छा महसूस होता है, पॉजिटिविटी इनको मिलती है आपसे, पॉजिटिव वाइब्स इनको मिलती हैं आपसे। तो इसलिए भी आपको खोना नहीं चाहते, इसलिए भी आपसे दूर नहीं जाना चाहते, क्योंकि सब लोग पॉजिटिविटी ढूंढते हैं, पीस ढूंढते हैं, कोई भी टॉक्सिक एनर्जी को नहीं चाहता है। सो हो सकता है आप हंसमुख हो, आप हंसते रहते हो हमेशा, तो ये चीज़ इनको बहुत अच्छी लगती है। एंड अटैचमेंट बहुत है, रिश्ते के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, इसी बात की बेचैनी है। ओके, ऑलराइट, कुछ और कार्ड्स देखेंगे। हेल्थी सेक्सुअलिटी, सेकंड चांस, ये आपसे एक और मौका चाहते हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ हो आप दोनों के बीच में जहाँ पर इन्होंने ही मना कर दिया हो इस रिश्ते के लिए, लेकिन ये अभी दोबारा से दूसरा मौका चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे सीक्रेट डिज़ायर्स हैं इनके, जो कि कहते हैं ना कि हम किसी के साथ सपने देख लेते हैं और फिर एक बेचैनी रहती है कि यार हम वो सपने पूरे नहीं हुए, तो बस वो है यहाँ पर। हर एक पल ही आपके साथ बिताना चाहते हैं, एक एक पल ही आपके साथ रहना चाहते हैं, इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं, ये काम करना चाहते हैं इस कनेक्शन पर, ताकि इसको मैरिज तक लेकर के जाया जा सके। शादी भी आपसे करना चाहते हैं, बहुत जल्दी आपसे आकर के बात करेंगे। शादी करना चाहते हैं, लेकिन शादी में मुश्किलें बहुत है, ये भी मुझे दिखाई देता है, बट फिर भी ये चाह रखते हैं। बहुत जल्दी ये आ रहे हैं आपके पास और अपने दिल की बातें आपको बोलेंगे, जो आपको यहाँ देखने को मिल रही है, सारी बातें आपको सुनने को मिलेंगी इनसे। बहुत सारी क्लियरिटी भी उसके साथ ही मिलेगी, क्योंकि अभी बहुत जल्दी आपकी बात होगी, क्योंकि मैसेज है यहाँ पर बहुत जल्दी बात होने के। कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर कमिटमेंट आ रही है, शादी की कमिटमेंट। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, मतलब बहुत खुशी होती है ऐसे टाइम पर जब हमें लगे कि अब सब ख़त्म है, लेकिन सामने से फिर हमें जो है कमिटमेंट मिल रही होती है, और उस शख्स से जिससे हम प्यार करते हैं। ये एक मिराइकल से कम नहीं होता लोगों की लाइफ में, और जिनकी लाइफ में ये है, मतलब जिसके लिए ये एनर्जी है, कंग्रेचुलेशन। और बस यही है कि हमेशा हैप्पी रहना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए शादी मैरिज प्रपोज़ल आता हुआ दिख रहा है, कमिटमेंट मिलते हुए दिख रही है। और कुछ लोगों का ये कि
जो कुछ दिल में है ना आपके पार्टनर के, वो सब वो आपसे बोलेंगे। हाँ, कुछ लोगों को मुझे दिखाई देता है कि यहाँ पर परेशानी है, शादी होने में दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, उसके लिए फ़ाइट करनी पड़ेगा, मतलब दोनों को ही फ़ाइट करना पड़ेगा, तब जाके पॉसिबल हो पाएगा। बट ठीक है, आप फ़ाइट करने के लिए रेडी हो, आपके पार्टनर भी हो जाएंगे। मे भी किसी ना किसी तरीके की प्लानिंग के साथ आपके पार्टनर चलेंगे, जहाँ तक मुझे दिखाई देता है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चल रहा है। तो कुछ प्लान करके फिर कहते हैं ना कि प्लानिंग की आपसे शेयर किया, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग चले। और आपको आई थिंक ये बोलेंगे कि ठीक है हम ऐसे करते हैं, बट सक्सेस मिले ना मिले उसका नहीं पता, लेकिन हम ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई। तो मुझे ये चीज़ ज़रूर दिखाई देती है कि आपके पार्टनर ट्राई ज़रूर करेंगे इस कनेक्शन के लिए, क्योंकि ये कनेक्शन इनके लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि आपके लिए है। बट कहते हैं ना कि दुनिया से तो लड़ लेगा इंसान, लेकिन जब फैमिली हो, जब फैमिली के रिस्पेक्ट की बात आती है, तो हमेशा इंसान झुक जाता है। तो बस वही चीज़ है कि फ़ाइट थोड़ी टफ़ है, लेकिन अगर प्लानिंग के साथ समझदारी से की जाए या समझदारी से चला जाए तो पॉसिबल भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर ये सारी एनर्जीज़ हैं, अच्छी एनर्जी है, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है। वेट, ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन ये डरे हुए हैं। एंड ये आपसे कह रहे हैं कि इन्होंने कहीं ना कहीं समझ रहे हैं धीरे धीरे करके इस कनेक्शन को, क्यों बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं इस कनेक्शन को लेकर के आपके पार्टनर को, जैसे कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, ऐसा फील होता है इनको ऐसा फील होता है कई बारी कि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, ऐसा ये महसूस करते हैं बहुत बारी कि आप धीरे धीरे करके मूव ऑन कर रहे हो। बट बात यहाँ पर ये है कि आपके लिए, और दूसरा यहाँ पर है कि क्रेव करते हैं आपके लिए। इनके कुछ इनके बचपन के कुछ एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे हैं गाइस। आई थिंक इनका बचपन शुरू से स्ट्रगल में रहा है, मे बी वो प्यार नहीं मिला, मे बी पेरेंट्स नहीं है, या कोई एक शख्स मतलब मम्मी या पापा में से कोई एक नहीं है, ऐसे मतलब टाइम इन्होंने लाइफ में देखा है। क्योंकि वो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि इनके एक्सपीरियंसेस सही नहीं रहे हैं, इनको शुरू से प्यार की कमी रही है एक तरीके से लाइफ में। तो इसलिए मतलब इनकी ये जिस भी चीज़ को बहुत ज़्यादा इन्होंने चाहा ना, वो चीज़ इनसे दूर हुई है। तो अब इनको डर लगता है कि कहीं मैं फिर से कोई अच्छी चीज़ ना खो दूँ अपनी लाइफ में, तो ऐसा इनको डर लगता है। इनको ये चीज़ बिल्कुल नहीं अच्छी लगती जब आप इनको इग्नोर करते हो, इनको बिल्कुल नहीं पसंद है। ये बहुत ज़्यादा मतलब आप ये कह सकते हो कि आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ही ज़्यादा, कि आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इनको आपके टाइम की और कमिटमेंट की ज़रूरत है। आप इनके लिए एकदम परफेक्ट हो, ये इनको मालूम है। ये आपको खोना नहीं चाहते, सिर्फ एक चीज़ दिखती है कार्ड्स में कि इनको आपको पाना है। ये किसी भी हाल में आपको खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को खोया है। अब इनका ये कि अब और मुझे नहीं खोना है, इनफ है, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं खो सकता, या मेरे अंदर इतनी अभी हिम्मत नहीं है कि मैं खोऊं। हाँ ठीक है, बहुत सारे और इश्यूज़ हैं और बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हैं, वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये है कि ये इस रिश्ते के लिए, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है, ये इस रिश्ते के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे जितना इनसे बन पड़ेगा। बाकी ये भी आप एक तरीके से कह सकते हो कि
अभी इनका माइंडसेट ये है कि इनको आपको नहीं छोड़ना, ये अपनी पूरी कोशिश करेंगे, आगे का आगे देखेंगे क्या होता है। बट एटलीस्ट देखो, चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन ये ज़रूर है कि हाँ कोशिश तो की, एटलीस्ट कोशिश तो की गई, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। एक होता है कि कोशिश ही नहीं की जाती, तो उससे अच्छा है कि कुछ तो कोशिश की, राइट। तो बस वही है यहाँ पर कि वो कोशिश करेंगे डेफिनेटली। इनको इनका टाइम लेने दो, ज़्यादा इनसे कुछ मत बोलो, इनको खुद लेने दो फैसला जो भी ये लेते हैं, क्योंकि अगर आप इनको कुछ बोलोगे तो ये अलग से एक प्रेशर फील करेंगे, वो भी मत दो इनको, क्योंकि ऑलरेडी ये परेशान है बहुत ज़्यादा। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।